कहते हैं पहलवान के साथ उसी उम्र का और उसी वेट का घुले तो अच्छा लगता है, तू बैठ जा, यानी तो तुझे मैं के समझूं। उसका कहने का भाव ये था। और कहा तेरी उम्र क्या है, कितनी उम्र है तेरी? तो परमात्मा ने कहा, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि योगी गोरखनाथ प्रतापी, अरतासों तेज पृथ्वी कापी, काशी नगर में 100 पग पर ही, रामानंद से चर्चा कर ही, चर्चा में गोरख जय पावे, और कंठी तोड़ तिलक छुड़वावे। सत कबीर शिष जो भयहु, यह वृंतांत सो सुन ले हो। गोरखनाथ के डर के मारे, बैरागी नी भेख संवारे, तब कबीर आज्ञा अनुसारा, वैष्णो सकल स्वरूप संवारा। सो सुध गोरखनाथ को पही, काशी नगर शीघ्र चल आयो। रामानंद को खबर पठाई, चर्चा करो मेरे संग भाई। रामानंद की पहली पौड़ी, और सत कबीर बैठे तिस ठोरी। रामानंद जी आसन पर बैठे थे, उनके नीचे कबीर भगवान बैठ गए। कबीर परमेश्वर से नाथ जी ने कहा कि कब के भय बैरागी कबीर जी, आप कब से भय बैरागी? अब परमात्मा कहते हैं, सुन ले गोरखनाथ, नाथ जी मैं जब से भया बैरागी, मेरी आद अंत सुध लागी। आदि अंत। फिर क्या बताते हैं कि तेरा शिव शंकर नहीं था, मैं जब भी था। तेरा शिव शंकर नहीं था, क्योंकि शंकर के पुजारी हैं। क्या बताते हैं कि धू धूकार आद का मेला नहीं था, जब कोई गुरु ना चेला। और जब का तो हम योग उपासा, तब का फिरूं अकेला। धरती नहीं जद का मेरा टीका है, या तेरी पृथ्वी भी नहीं थी, मैं तब का ये तिलक लगाए बैठा हूं। यानी मैं सनातन परमात्मा हूं, आदि राम हूं, ये कहना चाह रहे भगवान। धरती नहीं जद की टोपी, दीना ब्रह्मा नहीं जद का टीका, और शिव शंकर से योगी ना थे, जब का जोड़ी सिक्का। द्वापर की हम करी फावड़ी, त्रेता का हम दंडा, और सतयुग मेरी फिर दुहाई, और कलयुग फिरो नौखंडा। गुरु के वचन साध की संगत, अजर अमर घर पाया, कह कबीर सुनो हो गोरख, हम सबको तत्व लखाया। कबीर साहब कहते हैं, सुन ले गोरख, ये तत्व ज्ञान सबको मैंने ही बताया है। इस बात से गोरखनाथ जी अक्षुब्ध हो गए और कहने लगे, तेरी क्या उम्र है, तू ऐसी बात बना रहा है कि मैं शंकर जी से भी पहले का हूं। क्या बताते हैं कि जो बुझे सोए बावरा, क्या है उम्र हमारी। क्या बताते हैं, असंख्य युग पर ले गए हम तब के ब्रह्मचारी, और कोट निरंजन हो गए ये परलोक सिधारी। हम तो सदा महबूब हैं स्वयं ब्रह्मचारी, अरबों तो ब्रह्मा गए, और तेरे 49 करोड़ कन्हैया, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया। ओए होए। परमात्मा कहते हैं कि अरबों तो ब्रह्मा मर गए, और 49 करोड़ ये तेरे विष्णु, और 7 करोड़ तेरे शंभू मर लिए, मेरी एक भी पल आयु की खत्म नहीं हुई है, मेरी इतनी लंबी उम्र। कोटिन नारद हो गए मोहम्मद से चारी, और देवताओं की गिनती कहां, क्या सृष्टि बेचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक, ना कोई भाट भिखारी। परमात्मा कहते ना मैं बूढ़ा ना मैं बालक, ये तो ऊपर तो दिखा रखा है सारा खेल। ना कोई भाट भिखारी, कह कबीर सुनो हो गोरख, यह है उम्र हमारी। अब गोरखनाथ जी ने सोचा, भाई यू बालक बहुत बकवाद करे है, और लोग ताड़ी पीटे। जो वहां बैठे थे वो ताड़ी पीटे। अकबर कबीर साहब ने तो तोड़ पाड़ दिया। तो गोरखनाथ ने सोचा, भाई यो तो 1-2 बार ताड़ी पीट दी तू हार जाएगा। तो उसने बात करना बंद, और वहां से उठा सीधी से, और त्रिशूल जो 6-7 फुट ऊंचा था, जमीन से उठकर त्रिशूल के ऊपर ऐसे आसन लगाकर बैठ गया, त्रिशूल के ऊपर। अब परमात्मा ने कहा कि गोरखनाथ, ये जादूगरी दिखाने की बात नहीं हुई थी आपकी और हमारी। आपकी और हमारी जो आज चर्चा चलेगी वो आध्यात्मिक ज्ञान पे कही थी, आपने गोष्ठी की बात कही थी। ये जादूगरी दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बैठ कर बात कर नीचे आके।
गोरखनाथ कहने लगा तुम्हारे पास कोई भक्ति है ही नहीं, तुम तो बातें बातें बनाते हो। अगर है तुम्हारे पास कोई भक्ति तो बैठ मेरे बराबर में, मेरे बराबर में बैठने वाले से मैं गोष्ठी करूंगा। परमात्मा दानकते थे जुलाए, ये जुलाए सारी सृष्टि के बनाने वाले, और साथ में वहां रोल कर रहे थे जुलाए का। पहले पुराने समय में आपने देखा होगा हमारी दादी माताएं चरखा काटा करती, और उसकी एक कुकड़ी हुआ करती, ताकू के ऊपर एक बहुत बड़ा धागा इकट्ठा हो जाता था, जैसे आजकल उसको रील बोलते हैं, रील धागे की। वह कुकड़ी थी इतनी मोटी जिसमें 200 से 150 फुट लंबा धागा होता है, वह जेब में डाल रखी थी। वो तो अंतर्यामी है, सर्वज्ञ है, उनको पता था उस बालक की बुद्धि कहाँ तक जाएगी गोरखनाथ की। तो क्या करा परमात्मा ने, एक वह कुकड़ी निकाली धागे की रील जेब में थे, और उसका एक सिरा पकड़ के और ऐसे कर दिया कि चढ़ जा शिखर में। तो वो अनबंडल होगी, वो उधड़गी सारी, सीधा धागा स्ट्रेट खड़ा हो गया परपेंडिकुलर। एक धागा जमीन पर रख दिया मालिक ने, एक सिरा एक सीधा खड़ा होगा धागा ऊपर 150 फुट ऊंचा। तब परमात्मा वहां से उठे और उस धागे की अंतिम छोर में 150 फुट ऊपर जाकर विराजमान हो गए। और फिर कहा कि आजा गोरखनाथ, यहां बैठ मेरे बराबर में, मेरे बराबर बैठ, यहां करेंगे गोष्ठी। अपनात्मा ऐसी बात नहीं थी, गोरखनाथ भी ऊपर जा सकता था, लेकिन समर्थ के सामने हम तो बालक हैं, खिलौने के बसा उसके आगे। सिद्धि क्या चीज है? जैसे वैज्ञानिकों ने ये सिद्धि कर रखी है, घड़ी चल रही है, इसकी सुई चल रही है, लोहे की ये सुई है, इसके सामने चुंबक आ जा, ये वहीं जाम हो जाएगी, या सिद्धि खत्म है। तो वो सामने चुंबक आ गया, वो परमात्मा आ गए थे, उसकी सारी सिद्धि फेल, और उसने चाहा ऊपर न उड़ना, और जमीन पर पड़ा जैसे ढूंढी डिग जाएगी, खुद दे ही पड़ा। उसके सारे होश ठिकाना आ गए कि भाई आज तक तो ऐसा झटका मैंने जिंदगी में कभी लगाया नहीं था। तो कहते गोरखनाथ सिद्धि में भूलिया, टूने टामन हंड फूलिया, और जंतर मंत्र जोगनी भाई, काल चक्कर जमजोरा खाई। और तो सिद्धि में अंडी पाक रहा था, भगवान बन बैठा था, और परमात्मा के सामने वो फ्यूज हो गया और जमीन पे ऐसे पड़ा, गद्दे ही पड़ा। जब उसका समझ में आई कि तो बात बिगड़ गई भाई, तब वो समझ गया। कहते हैं संकेत ही काफी होता है समझदार को, अगी बागे दे तड़वान की जरूरत नहीं है। तभी कह दिया महाराज जी नीचे आओ, आपसे 2 बात करूंगा। परमात्मा चाह महीने होते इसकी बुद्धि ठिकाना आ जा, आगे एक बोल। तो वो सारा कुछ सेट हो गया, तो बात समझ में आ गई। फिर ने बोला हे भगवान आप कौन हो और कहां से आए हो? आप दिखो एक जुलाहा से धानक, और आपका क्या? तब क्या बताते हैं परमात्मा के अवधू अवधू अवधूत गोरखनाथ, अवधू अवगत से ही चल आया, मेरा कोई भेद मुर्म ना पाया। अवधू में अवगत से चला आया, उस सतलोक से जिसकी किसी को गति नहीं, किसी को ज्ञान नहीं, और कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। क्या बताते हैं? मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यो जगत करे मेरी हंसी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुल्हाए न पाया। परमात्मा बताते हैं ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पर डेरा, तहां जुल्हाए न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आने कहाया, यो जगत करे मेरी हंसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, मैं जानो ज्ञान अपारा, कि तेरे जैसा शरीर नहीं है मेरे 5 तत्व का। धर्मदास जी से भी कहा था कि धर्मदास नरक पर कह देख, नहीं तुम जैसी मेरी देही,
पांच तत्वों का धड़ नहीं मेरा, मैं जानो ज्ञान अपारा। तत्व स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक में, अदर द्वीप गगन गुफा में, तानिज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। पुणात्माओं, ये अमृतवाणी परमात्मा की 600 वर्ष पहले उतारी थे। ये लाल थे हीरे मोती, चारों युग में संत पुकारे, कुख कहा हम हेल रे। हीरे माणिक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। ये हीरे मोती रूपी वाणी है भगवान की। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान युग ज्योत स्वरूपी निरंजन सरपुरुष दे रहा है श्री कृष्ण जी में प्रवेश होकर, और ये कह रहा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है गीता ज्ञानदाता कि मैंने यो गीता का ज्ञान जो कहना था कह दिया तेरे ताई, अब तेरी जो समझ में आओ वो कर ले। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध करना पड़ेगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, परम शांति नहीं हो सकती। उस परमेश्वर की शरण में जाना है तो तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन अब विचार कर ले, फाइनल फैसला करे। 18वां अध्याय लास्ट अध्याय हो गया गीता का, लास्ट ये श्लोक आगे, और कहते ही तेरे को मैंने गुप्त से गुप्त ज्ञान बता दिया। और फिर कहता 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि एक गुप्त से गुप्त और बताऊं, कि जिसके विषय में मैं कह रहा हूं उसकी शरण में जा। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, वो मेरा भी इष्ट देव है, मैं भी उसी की भक्ति करता हूं। देखो, और यहां परमात्मा कह रहे हैं अदर दीप और गगन गुफा में, तानिज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब गोरखनाथ जी को समझाया कि गोरखनाथ मैं यहां लीला की है, ना मेरा जन्म, ना मैं किसी माँ के गर्भ में रहा, एक बालक बनकर मैंने लीला की, वहां से जुलाहा उठा लाया। या दुनिया मेरी हंसी करे है कि यू चुल्हा दान कह के मुझे पहचान नहीं पा रहे। फिर सारा कुछ सुनकर यो मन जल्दी सी हार मानता नहीं। गोरखनाथ ने कहा उसके पास एक सिद्धि और थी, एक सिद्धि जो गुप्त छुपावे, एक सिद्धि आकाश से उड़ जावे। गोरखनाथ ने कहा कि देखो जी मैं आपकी एक परीक्षा और लूंगा। परमात्मा बोले चल भाई ले ले। क्या क्या कैसी लेगा? तब मैं आपका शेष बनूंगा। गोरखनाथ बोले। तो परमात्मा ने कहा कि बोल। वो कहने लगा गंगा के किनारे चलो। गंगा के किनारे चले गए, साथ में थी गंगा, और कहा मैं इसमें छुपूंगा, मुझे खोज देना। परमात्मा ने कहा ठीक है छुप जा। अब गोरखनाथ जी लगा कर डुबकी, मछली बन गए। परमात्मा ने साथ में लाई छलांग और पकड़ के वह मछली और बाहर काट दी और गोरखनाथ बना के बैठा दिया। तब गोरखनाथ ने चरण पकड़ लिए और मान गए भगवान आप तो समर्थ है। परमात्मा बोले इन सिद्धियां तो समर्थ की पता नहीं चलेगी, अब मैं तुझे ज्ञान सुनाऊंगा। तो गोरखनाथ जी को ज्ञान सुनाया, और गोरखनाथ जी को प्रथम मंत्र भी मालिक ने दिया था, लेकिन सार नाम नहीं बताया। तो उस ज्ञान के आधार से गोरखनाथ आंडी पा किया। और जहां भी यू ज्ञान तैसा बच्चों तुम सुनाने लग जाना, कहीं पर छोटा सा बालक भी चक्कर कटा देगा यहाँ के विद्वानों को। लेकिन समाधान बिना बात के बनेगी। नाम तो इस दास के बिना अगर कोई ज्ञान भी सुना देगा तो अच्छी बात है, और स्वयं गुरु बन गया तो सत्यानाश है। उसको चाहिए कि यहाँ लावर नाम दिलावे। गोरखनाथ को चाहिए था कि गुरु जी के पास लाते, उनसे उपदेश दिलाते, लेकिन उसने स्वयं गलती की, आप फिर गुरु बन बैठा। और ज्ञान बड़ी दुनिया में वाह वाह होगी, वह गोरख जैसा ज्ञान नहीं, बड़ा विद्वान पुरुष है।
परमात्मा कहते बेखा के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। सूक्ष्म वेद में कहा गोरख से ज्ञानी गणेश सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया ये संत दूर स्थान। गोरख जैसे ज्ञानी गणे धक्के खाते फिर इनसे लाभ होना ही नहीं, क्योंकि वो मोक्ष दे ही नहीं सकते, वो अधिकारी नहीं है। और सीता जैसी नेक पत्नियां भी बहुत मिल जाएंगी जो पतिव्रता होंगी, लेकिन संत का मिलना बड़ी मुश्किल सी बात है। तो पुण्यात्माओं, आज आपको वो सुदुर्लभ हो गया। ये दास वो संत है, कोट्यों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा है 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में, बहु नाम जन्मा नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। कि बहुत बहुत जन्मों के अंत में कोई ज्ञानी व्यक्ति ब्रह्म तक की पूजा, मेरी पूजा करता है, नहीं तो ब्रह्मा विष्णु महेशान उपासना में फंसे रहते। और ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव का अर्थ है जो ओवरऑल कंट्रोलर, जिसका सबके ऊपर आधिपत्य हो, वो कुल का मालिक ही सब कुछ है, वो पूर्ण परमात्मा ही मोक्षदायक है, वही सब कुछ है, उसी की भक्ति से मोक्ष होगा। कहते हैं ये बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। उसके विषय में कहा गोरख से ज्ञानी गणे और सुख दे जति जहान, और सीता सी बहु भारिया संत दूर स्थान। संतों के घर बहुत दूर है, तो संत बहुत दुर्लभ मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, आपको सुलभ हो गया वो संत। ये दास बैठे अपना कल्याण कराओ और सारे विश्व में डंडोरा पीट दो, उनका भी कल्याण होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। परमात्मा सत्संग करने के लिए स्वयं ही आते हैं सतलोक से चलकर। सत्संग का अर्थ होता है जिसके अंदर यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान बताया जावे, और उसके अतिरिक्त कहीं पर भी सत्संग के नाम से कोई चर्चाएं होती हैं जो यथार्थ ज्ञान नहीं होता, तत्व ज्ञान नहीं होता, तो वो सत्संग नहीं होता। तो सबसे पहले तो मनुष्य जीवन प्राप्त होना ही बहुत ही दुर्लभ बताया। मनुष्य जीवन प्राप्त करके फिर सत्संग का मिलना उससे भी दुर्लभ है। और आज आपको वो दोनों ही सुलभ हैं। तो पुण्यात्मा, आपकी पूर्व जन्म की जो किस्मत है, संस्कार हैं, वो दिव्य हैं, अलौकिक हैं, अथाह हैं। सूक्ष्म वेद में बताया है कि लख बर सूरा जो दही, लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। जो इतने पुण्यकर्मी प्राणी रहे हों कभी युग युगांतरों में, लाख बार शूरवीर रहे हों, लाख बार यति रहे हों, और लाखों बार कभी आप सावत शरीर प्राप्त हुआ हो, ये तीनों जन्म बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को प्राप्त होते हैं। और वो लाखों बार प्राप्त होने तब ये संत सतगुरु मिलते हैं, परमात्मा शरण में लेते हैं। तो सत्संग का एक विशेष महत्व सूक्ष्म वेद के अंदर बताया है। सूक्ष्म वेद क्या है? सूक्ष्म वेद गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, परमात्मा का दिया हुआ यथार्थ ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। और वो ज्ञान प्राप्त ही करके हम परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं, अन्यथा और उसका कोई विकल्प नहीं है। पुण्यात्माओं,
जब तक हम सत्संग में नहीं आते हैं, हमें सत्संग प्राप्त नहीं होता है। तब तक हम चाहे कितने ही धनी हों, कितने ही हम ऊंच पोस्ट प्राप्त हो, लेकिन वो जीवन व्यर्थ होता है। सूक्ष्म वेद में बताया है कि बिन उपदेश अचंभ है, क्यों जीवित है प्राण, और भक्ति बिना काठोर है, ये नर नाही पाषाण। क्या बताते हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की साधना नहीं करते, हमें बहुत आश्चर्य है कि वो किस आधार से जी रहे हैं, किसको आधार मानकर संसार में रह रहे हैं। यदि हम अपने परिवार को अपना मानते हैं, ये अपना नहीं है। यदि हम संपत्ति को अपना मानते हैं तो संपत्ति अपनी नहीं है, क्योंकि मृत्यु होने के उपरांत ये हमारे साथ नहीं जाती। उसके विषय में बताया कि काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो। ये बोले प्राणी, जब तेरा बॉडी तेरा नहीं, ये शरीर तेरा नहीं, तो इस माया को तू अपना मानकर कैसे निश्चिंत हो गया। यही अज्ञानता का मूल कारण है। परमेश्वर कहते हैं, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, उस रावण का आज कोई दीवा न बाती। जब आपको इस लोक की, इस स्थान की कंप्लीट संपूर्ण जानकारी होगी कि यू है क्या, यहां क्यों हम पैदा हो रहे हैं, और पैदा हो गए तो मर क्यों रहे हैं, तो हमने एक सिंपल सा फार्मूला बना रखा है कि भाई जन्म है तो मृत्यु भी है, और हम संतुष्ट हुए क्योंकि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं था। और हमने इसको फाइनल प्रोसीजर मान लिया, इसको हार्ड एंड फास्ट रूल मान लिया कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता ही रहेगा। अब परमात्मा ने सत्संग के द्वारा बताया है, 600 वर्ष पहले परमेश्वर स्वयं आए थे, काशी के अंदर एक जुलाहा की भूमिका करके दानक कहलाए, और यथार्थ ज्ञान सुनाकर, बताकर, लिखवाकर अपने निज स्थान सतलोक को चले गए। वहीं से आए थे, सहस्रीर आए थे, सहस्रीर चले गए, और सतलोक के अंदर भी परमात्मा सहस्रीर है, मानव सदृश है। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले आके सत्संग किया था, और उन हमारे धर्म गुरुओं ने, जो स्वयं अज्ञानी थे, सदग्रंथों से अपरिचित थे, वो संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे। उन्होंने कहा था कि कबीर साहब जो हैं, कबीर जी, ये अशिक्षित हैं, ये सदग्रंथों को समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हैं। जबकि वो स्वयं विपरीत बता रहे थे, परमात्मा सत्य कह रहे थे। उस समय हमने उस अज्ञान को, जो हमारे धर्मगुरु कहा करते थे, सच्चा मान लिया, और हम परमात्मा से दूर हो गए। अब परमेश्वर ने उस समय कहा था कि जब कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना अंश पठाई, और कलयुग बीते 5500 पाचा, जब ये वचन मेरा होगा साचा। कौन सा वचन? काल फंद छूटे नरलोई, सकल सृष्टि परवानी खोई। कि जब कलयुग की बिचली पीढ़ी का समय आवेगा, 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय पूरा विश्व
इस सत साधना को लेकर के, सतनाम को प्राप्त करके पूरा विश्व भक्ति करेगा। परमात्मा के बच्चे भगवान को पहचानेंगे और सतलोक चले जाएंगे। तो परमात्मा ने कहा था कि जो आज मैं कह रहा हूं, ये 5500 वर्ष जब बीत जाएंगे तब आपको विश्वास होगा कि सचमुच सच्चाई क्या है और ये धर्मगुरु क्या बता रहे थे, परमात्मा क्या बताया करते थे। जो परमेश्वर 600 वर्ष पहले बताया करते थे, आज हमारे सदग्रंथों ने भी वही कहा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कि इस सत्संग में आने से ज्ञान हुआ कि यहां आप किस आशा को लेकर जी रहे हो, अपने परिवार को, संपत्ति को। परमात्मा कहते हैं ये तो आपको यहां फंसाए रखने के लिए एक काल का षड्यंत्र है, एक जाल है, जबरदस्त जुगाड़ है। और जब तक आप इसे नहीं समझ पाओगे तो ना भक्ति कर सकते और ना मोक्ष प्राप्त कर सकते। इसके समझने का ये नहीं है कि ये ना समझ लेना कि हमें परिवार की आवश्यकता नहीं है। ये विचार करना कि ये सभी बच्चे भगवान के हैं, आप भी भगवान के बच्चे हो। आपके संयोग संस्कार से कोई किसी भी भूमिका में है, कोई भी अभिनय कर रहा है, कोई बेटे का, कोई बेटी का, कोई पति और पत्नी का, सास और ससुर का, माता और पिता, चाचा ताऊ, भतीजों का। तो ये तो आपका यहां का बनाया हुआ नाते, रिश्ते और संस्कार हैं। ये सोच करके ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं। तो इस प्रकार भगवान के बच्चों के साथ आपने कैसे व्यवहार करना चाहिए। एक मालिक का कोई बच्चा है तो नौकर उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, अपना नहीं है, लेकिन अपने से ज्यादा उसका टेक केयर करनी पड़ती है, देखभाल करनी पड़ती। तो ये तो इस संकेत, समझदार को संकेत बहुत है इस संसार में, अपने परिवार में उसके साथ रहने के लिए। अब इसकी सच्चाई बताते हैं कि परमात्मा कहते हैं यदि आपके कोई संतान नहीं है, आप संतान ही मांगते हुए मर जाते हो। और संतान मिलती नहीं क्योंकि आपके भाग्य में नहीं, आपके संस्कार में नहीं। आप ये सोचते रहते हो कि जिनके संतान है, पुत्र हैं, पुत्री हैं, ये बहुत सुखी हैं। और हमारे भी अगर संतान हो जाती तो हमारा भी वंश चल जाता, कुल उदय हो जाता। पुण्यात्माओं, ये हैं हमारे उन धर्म गुरुओं की हुई प्रेरणा, उनके दिए हुए विचार जो सूक्ष्म वेद के यानी अध्यात्म ज्ञान के विपरीत हैं। अध्यात्म ज्ञान ये कहता है, तत्व ज्ञान में परमेश्वर बताते हैं कि जो राखो तो ही रहूं और मेरा के चारा, जैसे राखो मालिक वैसे ही रहूं। हमारा कोई इस पर जोर नहीं है, हमारा के चारा और खाने जाद खरीद हूं गुलाम तुम्हारा, मैं तो आपका हो गया। जैसे पहले गुलामों को मोल लिया करते सेठ, साहूकार, राजा, ठाकुर लोग, जैसे पशुओं को खरीदते हैं, मोल लेते हैं, फिर वो परमानेंट उसका हो जाया करता और बेचना होता वो अलग बात थी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि ऐसा भाव बनाओ आप अपना भगवान के प्रति कि हे दाता, आपका दास हूं, गुलाम हूं और जैसे रखोगे नो ही रहूंगा, मैं तो ईब आपका हो गया। जब तक आप सतगुरु शरण में नहीं आते हैं, आपका संतान नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, नहीं होती। फिर हम क्या करते हैं, किसी का बच्चा लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं। फिर आगे चल के क्या होता, जब बच्चा युवा होता है, उसके अपने संस्कार अपने हिसाब से कार्य करता है, तो लास्ट में ये आता है कि भगवान, अगर मेरा बच्चा होता। वो बूढ़ा बुढ़िया न्यू क्या करें, फिर बतलाते हैं
तो क्या ये ऐसा व्यवहार करता? यानी फिर उसके साथ भी खिंचाता नहीं। तो परमात्मा कहते हैं कि ये भूल है आपका, क्योंकि आपने लोकवेद और परंपरा का ही निर्वाह किया है। अब जब आप परमात्मा की शरण में आ जाओगे, फिर वो जो चाहेगा वो करेगा। यदि आपको संतान देना अनिवार्य समझेगा, कोई अपनी अच्छी आत्मा भेजेगा। और दूसरी बात ये होती है कि समाज ये कहता है कि जिसके संतान नहीं वो मनहूस व्यक्ति है। और यहां तक कहा करते थे कि उसकी शकल नहीं देखनी चाहिए सुबह सुबह, जिसके संतान ना हो। बे औलादे आदमी की सुबह सुबह दर्शन नहीं होने चाहिए। ये तो है लोकवेद दंत कथा, एक संसार के विचार, जगत के विचार। और भगत के विचार सूक्ष्म वेद क्या कहता है? देखो, वैसे तो सभी अच्छी आत्माएं हैं परमात्मा की, जो भगवान के चरणों में लगे हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त है, अपना निर्वाह कर रहे हैं, ठीक ठाक रह रहे हैं, वो तो अच्छी आत्मा सभी हैं। लेकिन सूक्ष्म वेद में यह बताया है कि वो परमात्मा की दृष्टि से वो बहुत ही अच्छी किस्मत के व्यक्ति है जिनका संतान नहीं है। अपने आत्माओं हमेशा जगत और भगत का इन बातों पर आपस में विरोध और झगड़ा रहा है। ये झगड़ा रहो या ना रहो, या सच्चाई है। उसका कारण क्या है कि जैसे सुखदेव ऋषि जी 12 वर्ष तक मां के गर्भ में रहे थे, और मां के पेट से बाहर आते ही वो 12 वर्ष की आयु का शरीर बन गया एकदम उसका, और उठकर चल पड़े अपनी और नाल को साथ कंधे पर डालकर कि आगे काटूंगा इसने कितने। तब उसके पिता व्यास ने कहा था कि बेटा मुझे दर्शन तो दे दे। अरे 12 वर्ष तक इंतजार करी, पुत्र होगा पुत्र होगा, पुत्र मोह में व्याकुल हूं मैं बेटा। तो सुखदेव ऋषि ने देखा नहीं अपने पिता की ओर, और चलते चलते कहा कि ऋषि जी, अब मुझे यहाँ के इस जो संसार का ये जो चक्कर है, इसका मुझे पूर्ण ज्ञान हो गया, और अब मैं इसमें फंसू नहीं। और ऋषि जी, ना जाने कितनी बार आप मेरे बाप हो लिए, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। ये तो बुरी बीमारी है, इब का मेरी कट्ट न दे। मैं नहीं देखूं आपकी शकल भी, कहीं मुझे आप में मोह ना हो जा। ये मोह एक बहुत बुरी जबरदस्त बीमारी है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है कि सुखदेव ऋषि क्या बोले? एक देवा एक लेवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम। ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाटा। आज आप कितने प्यार से रह रहे हो, आपके बेटा बेटी कितनी अच्छे लगते हैं भी अच्छे, सबको प्यार लगता है क्योंकि यहाँ रह रहे हैं ठाठ से उनके साथ। 1 मिनट में मृत्यु हो जा, बेटा मर जाए, बेटी मर जाए, आप मर जाओ, पूरा परिवार नाश हो जाता है। वो प्यार भी है, अच्छे भी लगते, फिर इसका बने क्या? व्हाट इज यूज? फिर कहाँ गया वो आपका जुगाड़? सारा जीवन खो दिया इससे काम पे।